कौशल्या के दो बेटे थे, राम और श्याम। कौशल्या के पति का अच्छा बिजनेस था और वो भी एक अच्छी गृहस्थ महिला थी। बेटे बड़े हुए और पिता के साथ बिजनेस करने लगे। लेकिन एक दिन, पिताजी मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, शाम को भी ले जा साथ। रहने दे पिताजी, नई नई शादी हुई है, थोड़ा घूम फिर ले, फिर तो काम ही करना है ना। और क्या, राम ठीक ही तो कह रहा है। अब दोनों बेटों की शादी हो गई है, आप चिंता ना करें, दोनों समझदार हैं। कुछ दिनों तक तो घर में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन एक दिन श्याम और उसकी बीवी, माँ, पिताजी हमें हमारा हिस्सा दे दो, हम अलग रहेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। बड़ी मेहनत से मैंने ये बिजनेस खड़ा किया है, जीते जी तो मैं इसका बंटवारा बिल्कुल नहीं करूँगा। नहीं करूँगा? ये कैसी बात होती है पिताजी? क्या सारा जीवन में जॉइंट फैमिली में रहूंगी? अरे पर बेटा, हमारे घर में इतने नौकर चाकर हैं, न किसी चीज की पाबंदी है, फिर क्यों अलग होना चाहती हो? एक साथ जीवन कितना अच्छा लगता है। हर कोई हर किसी के लिए हर किसी के साथ खड़ा होता है। अरे बाप प्लीज, ये सब बातें करके वक्त जाया न करो। पिताजी आप नहीं देंगे तो मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा। तभी वहाँ राम आ जाता है। पिताजी कोई बात नहीं, आप इसे इसका हिस्सा दे दीजिए। हमारे घर की बात बाहर जाए ये ठीक नहीं। और हाँ, मुझे पिताजी के कपड़े वाला कारोबार चाहिए जिसमें मुनाफा ज्यादा है। लेकिन एक वही तो कारोबार है जिससे हमारा घर अच्छे से चल रहा है, बाकी तो हम अभी एस्टैब्लिश कर रहे हैं बेटा। देखिए पिताजी, वो कुछ मैं नहीं जानता, घर चले या नहीं, मुझे बस चाहिए मतलब चाहिए। हाँ। सब श्याम को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मानता ही नहीं। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, ये लेकर तुम इस घर में दोबारा कदम नहीं रखोगे। हाँ हाँ, तो रहना भी कौन चाहता है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं जी, मैं कैसे श्याम के बिना रहूंगी? ठीक है माँ, चलो हमारे साथ रहना। लेकिन बेटा, मैं परिवार के बिना भी नहीं रह सकती। अरे यार, मैं श्याम के बिना नहीं रह सकती, मैं परिवार के बिना नहीं रह सकती, तो हम क्या करें? तभी वहाँ राम की बीवी आ जाती है। देखो, तुम माँ को समझने की कोशिश करो, सारा जीवन उन्होंने परिवार के साथ निकाला है। यो घर टूटना किसी को अच्छा नहीं लगता, परिवार साथ रहने का नाम होता है। ओह, ये ज्ञान की गंगा किसी और दिन बहाना, टाइम लेकर आऊंगी मैं। फिलहाल तो हमें जाना है, चलो ना श्याम। दोनों घर से अलग हो जाते हैं। राम और उसके पिताजी एक नया कारोबार नए तरीके से शुरू करते हैं। राम, ये फूड बिजनेस इतने फायदे का सौदा होगा मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। पिताजी, ये आपकी कड़ी मेहनत और सही नीति के कारण संभव हुआ है। घर के सारे एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी आज श्याम की बहुत याद आ रही है। क्या तुम में से कोई मुझे उससे मिलवाने ले चलेगा? कोई जरूरत नहीं है। कौशल्या रोने लगती है कि राम बोल पड़ता है। माँ रो मत, मैं आपको कल उसके घर ले चलूंगा। अगली शाम दोनों श्याम के घर जाते हैं, जहाँ श्याम की बीवी साड़ी नहीं बल्कि स्कर्ट पहनी होती है। साथ में उसका भाई और माँ भी होते हैं। अरे आप लोग आइए आइए, मेरी माँ और भाई भी आए हुए हैं यहाँ पर। अब श्याम कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। श्याम को देखने के लिए आंखें तरस रही है। अरे माँ जी, वो ना आज थके हैं तो सो गए हैं। अरे ये तुम्हारे भाई के हाथ में हमारे बिजनेस की फाइल क्यों है? क्यों है मतलब? परिवार का है, काम तो संभाल रहे हैं। कौशल्या सीधे श्याम के कमरे में जाती है, पर ये क्या, हट्टा कट्टा मोटा श्याम, उसकी हालत तो खस्ता सी थी। कौशल्या श्याम को पकड़ लेती है। अरे बेटा, क्या हुआ? ये हालत क्या बना रखी है? श्याम सामने खड़े राम के गले लग जाता है। भैया मुझे माफ कर दो, मैं परिवार की किस्मत नहीं समझ पाया और आपके खिलाफ हो गया। अरे पर हुआ क्या है? तब पीछे से श्याम की बीवी आ जाती है। होना क्या है और होगा क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? चलिए ड्राइंग रूम में, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ, फिर फुटो यहाँ से। श्याम उन लोगों को बताने ही वाला होता है, लेकिन उसकी बीवी और भाई के आ जाने के कारण वो कुछ नहीं बता पाता। जब राम और कौशल्या वहां से जाने वाले होते हैं तो श्याम बोल पड़ता है। माँ भैया,
रुक जाओ ना थोड़ी देर। तभी उसकी बीवी आ जाती है। हाँ हाँ रुके तो थे, अब उन लोगों को अपने घर भी तो जाना है ना। क्यों माँ? दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में माँ और राम दोनों के ही दिमाग में श्याम की बेचारे वाली तस्वीर घूम रही होती है। राम, क्या हाल है श्याम का? मजे कर रहा होगा जिसके लिए वो अलग हुआ है। नहीं नहीं पापा, श्याम की हालत काफी खराब है। ये बोलकर वो सारा किस्सा पिता के सामने रख देता है। ये डर मुझे था, इसलिए मैंने श्याम को अलग तो कर दिया था, लेकिन भविष्य के लिए एक डोर अपने ही हाथ में रखी थी। कैसी डोर पिताजी? वो तुम्हें कुछ ही दिनों में समझ आ जाएगी। एक दिन एक वकील उन लोगों के पास आता है। नमस्ते सर, आपको जो डर था वही हुआ। श्याम ने अपनी सारी प्रॉपर्टी को बीवी के नाम कर दिया है। तभी वहाँ श्याम रोते हुए आता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बीवी ने धोखे से मेरे साइन करवा लिए हैं। अब मैं कहीं का नहीं रहा। सारी प्रॉपर्टी लेने के बाद उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कोई बात नहीं बेटा, तुझे अक्ल आ गई, यही बहुत है। लेकिन आपका मेहनत से बनाया कारोबार मेरे कारण चला गया। मैंने कोई कच्ची गोली नहीं खेली है बेटा। तभी वकील बोल पड़ता है। आपकी कोई भी प्रॉपर्टी आपके पिता और भाई के साइन के बिना आप किसी को नहीं दे सकते। इसी शर्त में आपको वो कारोबार दिया गया था। अरे वाह पिताजी, आप ग्रेट हो। वैसे भी इतनी मेहनत से खड़ा किया हुआ कारोबार मैं ऐसे ही किसी को थोड़ी ना दे सकता था। और बेटा, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, श्याम कहते हैं।